अस्सलाम वालेकुम जनाब। वीडियो का आगाज़ उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ, प्यारों के साथ खुशबाश अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजारे हों। जनाब, लाहौर में रहने वाले हो जाएं होशियार, ख़बरदार, बल्कि लाहौर क्या पूरे पाकिस्तान में रहने वाले लोग होशियार हो जाएं, क्योंकि एक अनोखा डकैतों का ग्रुप इस वक्त मुतहर्रिक हो चुका है। पिछले 12 दिन के अंदर लाहौर में उन्होंने 4 चोरियां की हैं, बल्कि डकैतियां की हैं बड़े बड़े पैमाने पर। पुलिस बिल्कुल बेबस है, पुलिस को कोई क्लू नहीं मिलता वो कहाँ चले गए हैं, कहाँ गायब हो गए हैं, और वो डीएचए लाहौर में ही मौजूद होते हैं। जदीद तरीन अंदाज है उनका डकैती करने का। उनके पास वायरलेस सेट होते हैं, जैमर्स होते हैं, जिस घर में वो घुसते हैं उसके बाद उस घर का वाईफाई काम करना बंद कर देता है, मोबाइल फ़ोन डेड हो जाते हैं, और घर के लोगों को वो यरगमाल बना के अब तक करोड़ों रुपए ऐंठ चुके हैं, करोड़ रुपए की डकैतियां कर चुके हैं। अभी हालिया डकैती उन्होंने डीएचए फेज़ 4 में की, जहां से करोड़ों रुपए लूट कर वो चले गए। हुआ ऐसा कि घर के मालिकान घर में मौजूद थे, एक गाड़ी एंटर होती है घर में, ज़ाहिर है गैराज का दरवाज़ा खोला जाता है गाड़ी को अंदर लाने के लिए, उसके साथ ही पूरा ग्रोह अंदर आ जाता है। और ग्रोह का सरगना जो है, हेड डकैत जिसको बताया जा रहा है, उसकी उम्र कोई 60 साल के करीब है। वो अंदर आने के बाद तमाम घर वालों को एक जगह पर जमा करता है, उनको यरगमाल बना लिया जाता है, एक शख्स उनके सर पर खड़ा हुआ पहरा दे रहा होता है, बाकी तमाम लोग पूरे घर में फैल जाते हैं, घर की तलाशी ली जाती है, कीमती अशिया को जमा किया जाता है, कैश भी ले लिया जाता है, मोबाइल फ़ोन भी ले लिए जाते हैं, घड़ियाँ भी ले ली जाती हैं, डराया धमकाया जाता है, और आपस में कम्युनिकेशन के लिए वो एक लफ्ज़ नहीं बोलते हैं। बताया ये जाता है कि उनके पास जो वायरलेस सेट्स मौजूद हैं, जो वॉकी टॉकीज़ हैं, उन पर कोई मैसेज आता है जिसको देखने के बाद वो वहाँ से बाहर चले जाते हैं, आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, और इस चोरी की वारदात को 10 मिनट के अंदर मुकम्मल करने के बाद, चोरी कह रही हूँ बार बार लेकिन ये बड़ी डकैतियाँ हैं, उसको करने के बाद ये यहाँ से फ़रार हो जाते हैं। घर वालों को धमकी देते हैं कि अगर हमारा पीछा करने की कोशिश की तो फिर हम मजबूर होकर आप पर वार करेंगे, और बताया ये जाता है कि जदीद तरीन असलहा भी इनके पास मौजूद है। तो ये बड़ा ही खौफनाक और ख़तरनाक ग्रोह है। फ़ेज़ 4 में जो वाक़या हुआ उसके बाद घर वालों ने फ़ौरी तौर पर पुलिस को बुलाया, पुलिस वहाँ पर आ गई। वो बताते हैं कि पुलिस ने बड़ा ताउन किया, वो वहाँ पर आ गई और हैरान व परेशान थी। वो उन्होंने बताया कि पिछले 12-13 दिन हो चुके हैं कि ये ग्रोह यहाँ पर मुतहरिक है। उन्हीं लोगों का बताना था कि डीएचए के अंदर ही जेड ब्लॉक में, ए ब्लॉक में बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें रूनुमा हो रही हैं, और यही तरीक़ेकार है कि जिस वक्त गैराज खुलता है ये पूरा ग्रोह अंदर दाखिल हो जाता है। इसका मतलब है कि वो पूरे तरीके से रैकी कर रहे होते हैं, और उनके पास होंडा सिविक गाड़ी भी मौजूद है जिसका नंबर अभी तक पता नहीं चल सका है, और तमाम लोग हैरान परेशान हैं। यहाँ तक कि पुलिस भी बेबस नज़र आती है, क्योंकि उनके पास जैमर्स हैं जिसके ज़रिए से उनको ट्रेस नहीं किया जाता, और वायरलेस के ज़रिए से वो कम्युनिकेशन करते हैं। इस वक्त डीएचए लाहौर में तो बड़ा खौफ व हिरास पाया जाता है कि किस तरह से ये दंदनाते फिर रहे हैं। 2 हफ्ते से ज़ायद का वक्त गुजर गया है, पुलिस को ये मिल नहीं रहे हैं, और जो एनी शाहिदीन यानी घर के अफराद जहाँ पर ये चोरी हुई है, उन्होंने बताया कि वो तमाम के तमाम पठान लगते हैं। अब यहाँ पर मैं ये तो नहीं कहूँगी कि वो किस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, या वाकई जो घर वालों को लगा वो ठीक है या नहीं, लेकिन सवालिया निशान ये है कि वो अभी भी यहीं मौजूद हैं। एक के बाद एक डकैतियां करते चले जा रहे हैं, और पुलिस को कुछ मालूम नहीं हो रहा। ये जैमर्स, ये वायरलेस, ये जदीद तरीन चीज़ें जो उनके पास मौजूद है, जिनसे वो डराते धमकाते हैं और इस तरह खुलेआम चोरी करते हैं, डकैती मारते हैं, उसके बाद फ़रार हो जाते हैं, फिर कुछ रोज़ के बाद किसी और घर में डकैती करते हैं। और ये डीएचए सिक्योर तरीन इलाका समझा जाता है। किसी भी शहर में आप रहने वाले हो, आप डीएचए में होते हैं तो आप कहते हैं कि ये बड़ी ज़बरदस्त बात हो गई है, हम सिक्योर इलाके में रह रहे हैं। जब यहाँ पर रहते हुए ये सब कुछ हो रहा है, लोग खौफ हिरास का शिकार हो रहे हैं, तो बाकी जगहों पर क्या हाल है। और कोई पता नहीं इससे ज़्यादा डकैतियां कर ली हों, कहाँ कहाँ इन लोगों ने कार्रवाइयाँ कर ली हों, और पुलिस अभी तक देख रही है। और मैं तमाम लोगों को ये कहना चाहूँगी कि अपने घर की हिफाजत आप खुद करें। अब उसके लिए आपको क्या करना है, गिराज खोलते हुए क्या क्या एहतियात करनी है, या आपको घर पर सिक्योरिटी गार्ड रखना है, कैमराज लगवाने हैं, मॉनिटरिंग खुद करनी है, तो ये तमाम इक़दाम आप कर लीजिए। क्योंकि जब इदारों पर बात आ जाती है, मैंने आपको बता दिया है कि पुलिस इस वक्त बड़ी बेबस नज़र आ रही है, कुछ उनको पता नहीं चल रहा, बल्कि पुलिस ज़रा ये भी कहते हैं कि ये लोग फ़रार हो जाते हैं, कुछ देर के लिए फ़रार होते हैं, कुछ घंटों के लिए, फिर दोबारा ये वापस आ जाते हैं। मुकम्मल इन्होंने स्पॉट करके रखा हुआ है घरों को कि ये घर, ये घर, ये घर। उनको फिर ज़ाहिर बात है जब आप रेकी कर रहे होते हैं तो आपको तमाम मालूमात होती हैं कि
कहाँ कौन जा रहा है, कितने बजे जा रहा है, कितने बजे वापस आ रहा है, गली किस वक्त बंद है, सीसीटीवी कैमरास कहाँ लगे हैं, कहाँ नहीं है, उसकी बुनियाद पर ये सब कुछ प्लान करते हैं। और इनकी उम्रें भी मैंने आपको बताया 60 साल का वो शख्स है जो सर पे खड़ा रहता है घर वालों के, और उनको बाकी लोगों को हिदायत भी दे रहा होता है, वॉकी टॉकी उनके पास होता है। किसी को भी नहीं पता कि क्या हो रहा है और क्या चल रहा है। और ऐसा भी महसूस होता है कि इनके कुछ अफराद घर से बाहर भी मौजूद होंगे जो इनको मुतनब्बे करते होंगे, बताते होंगे कि पुलिस आ रही है या यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी है, इस तरह के मामलात हैं। तो ये जनाब बड़ा ही संगीन और गमगीन किस्म का वाक़या जो मुझ तक पहुँचा। पिछले कुछ दिन से ये चीज़ें चल रही थी, लोगों के ज़बानी हम सुन रहे थे ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन तस्दीक करना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी था। तस्दीक करने के बाद मैंने सोचा कि आप तमाम लोगों से भी ये चीज़ शेयर की जाए, क्योंकि ये बहुत ही खौफनाक किस्म का वाक़या है। और जो लाहौर में इस तरह से हो रहा है, हमारा पूरा पाकिस्तान है, जब एक चीज़ शुरू होती है तो उसका सिलसिला फिर शुरू हो ही जाता है, वो फैलता चला जाता है। अभी हम देखते हैं वो कच्चे के डाकुओं वाला मामला हल नहीं हुआ, किस तरह से पुलिस भी कब से कोशिशें कर रही है, लोग भी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन वो किस किस तरह से नए नए तरीक़ेकार अपनाते हैं, ट्रैप करते हैं लोगों को, और किस तरह से करोड़ों रुपए उन्होंने लोगों की जेबों से निकलवा लिए हैं। और इस वाक़े में भी घर के जो अफराद हैं वो बताते हैं कि हमारे घर में 35 तोले तो सोना ही मौजूद था, कोई 3.5 लाख रुपए के करीब कैश भी घर पर मौजूद था। उसके अलावा हमारी घड़ियां बहुत कीमती थी जो बॉक्सेस समेत वो ले गए हैं। और वो ये बताते हैं कि कोई खौफ नहीं था, कोई उनको ये डर नहीं था कि हम पकड़े जाएंगे, कुछ हो जाएगा, बल्कि उल्टा हमें ही वो धमकियां दे रहे होते हैं। और कम्युनिकेशन उनकी जिस तरह मैंने आपको बताया कि जदीद अंदाज में होती है। अब ज़ाहिर बात है वही जैमर्स वो साथ लेकर घूमते होंगे, वही वायरलेस सेट उनके पास मौजूद होते होंगे, और ये कभी इम्कान है इस बात का कि ये मुख्तलिफ ग्रुप्स की सूरत में यहाँ वहाँ बटे हुए हों और एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हों, रैकी करते हों, उसके बाद इस तरह से डकैती की वारदात करते हों। तो इस वक्त पुलिस को इस चीज़ की अशद ज़रूरत है कि वो किसी तरह से इस डकैत गिरोह को पकड़े, क्योंकि इस वक्त जिससे बात कर लें DHA में वो खौफज़दा नज़र आता है। वो यही कहता है कि हम अपने सिक्योर तरीन घर में रहते हुए, सिक्योर तरीन इलाके में रहते हुए इस वक्त इतने खौफज़दा हैं कि हमें कुछ नहीं पता क्या हो जाए। अब घर से बाहर निकलना है, गाड़ी निकालनी है, और बहुत से लोगों के घर में यकीनी तौर पर गार्ड्स मौजूद होंगे, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो गार्ड्स नहीं रखते। उस सूरत में क्या किया जाए? और वो बताते हैं कि उनके पास जो जो चीज़ें उन्होंने देखी हैं वो बड़ी ही जदीद किस्म की हैं। तो इस तरह हम फ़िल्मों ड्रामों में तो चीज़ें देखा करते थे, लेकिन हकीकी ज़िंदगी में ये हो रहा है और हमारे शहर लाहौर में हो रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस इन तक जल्द पहुँचे, इन डकैतों को गिरफ्तार करें, इनको सज़ाएं दी जाएं, और देखा जाए कि ये कौन लोग हैं, इनके गिरोह के बाकी अफराद कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं और इनके प्लान्स क्या क्या हैं। वरना ये दायरा कार बढ़ जाएगा, और आजकल जिस किस्म के हालात हैं, तो ये डकैत गिरोह अगर बाकी घरों तक पहुँचता है और खुदा न खास्ता कोई नुकसान करता है तो फिर ज़िम्मेदार कौन होगा? क्योंकि अभी तक इनका कोई अता पता नहीं है, किसी किस्म का किसी को कोई क्लू ही नहीं है कि कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं। हाँ, डकैतियों का पता चल रहा है, और DHA में ही आपको मैं बता रही हूँ कि 4 से ज़ायद वारदातें रजिस्टर हो चुकी हैं। तो आपने अपनी एहतियात खुद करनी है, मुतनब्बे करना मेरी ज़िम्मेदारी थी, हमेशा की तरह मैंने ज़िम्मेदारी पूरी की है। अगली वीडियो में मज़ीद अपडेट्स के साथ मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।